अगर आपको लगता है कि सिर्फ नौकरी ही पैसा कमाने का रास्ता है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? क्या आपके पास ऐसा कोई बैकअप है जिससे आप अपने घर का खर्च चला सकें? अगर कुछ महीनों तक आप काम ही ना कर पाएं, तो क्या आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी? यही वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज के समय में सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। इसीलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अब सोचिए, अगर आप अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरा इनकम सोर्स बना सकें, तो क्या आप ऐसा मौका छोड़ेंगे? शायद नहीं। इंडिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी सोच हमें सिर्फ नौकरी तक सीमित कर देती है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हर कोई सिर्फ नौकरी ही ढूंढेगा तो नौकरी देगा कौन? यही वजह है कि आने वाले समय में स्मॉल बिजनेस सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला है। कम निवेश में शुरू होने वाले कई ऐसे बिजनेस हैं जो लंबे समय तक चल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिन्हें आप कम निवेश में शुरू कर सकते हैं। और आखिर में आपको एक बोनस बिजनेस आइडिया भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला पॉइंट, डेड स्टॉक बिजनेस, जहां दूसरों का नुकसान आपका मुनाफा बनता है। कभी आपने सोचा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स और दुकानों में ऐसा कितना सामान पड़ा होता है जो कभी बिक ही नहीं पाता, और आखिर में वही सामान या तो गोदाम में सड़ता रहता है या फिर रद्दी के भाव निकाल दिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप उसी बेकार समझे जाने वाले सामान से पैसा कमाने लगे तो? यही माइंडसेट आपको नौकरी से बाहर निकालकर बिजनेस की तरफ ले जाता है। और यही है हमारा पहला पावरफुल आइडिया, डेड स्टॉक बिजनेस। डेड स्टॉक यानी ऐसा प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहा लेकिन उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है। किसी के लिए वो लायबिलिटी है, लेकिन आपके लिए वही एक बड़ा मौका है। और यही सोच बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट की फिलॉसफी से भी मिलती है। बी ग्रीडी व्हेन ईदर्स आर फियरफुल, यानी जहां लोग नुकसान देख रहे हो, वहां अगर आप मौका पहचान लेते हो तो वहीं असली पैसा बनता है। इंडिया जैसे मार्केट में जहां हजारों फैक्ट्रीज, होलसेलर्स और रिटेलर्स हर दिन नया स्टॉक लाते हैं, वहां डेड स्टॉक की कोई कमी ही नहीं है। बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। अब इसे शुरू कैसे करना है यह समझिए। सबसे पहला तरीका है, लो प्राइस पर खरीदो, सही जगह पर बेचो। आपको लोकल मार्केट में जाकर फैक्ट्रीज, होलसेलर्स या दुकानदारों से बात करनी है और उनसे पूछना है कि कौन सा स्टॉक महीनों से पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपको किसी शू मैन्युफैक्चरर के पास पुराने डिजाइन के जूते मिल जाते हैं जो अब ट्रेंड में नहीं है। वो आपको वो स्टॉक बहुत सस्ते में दे देगा क्योंकि उसके लिए वो डेड वेट है। अब आपका काम शुरू होता है। उसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, पिनेस पर लिस्ट करें या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट ऑफर के साथ प्रमोट करें। आज के टाइम में लोग सस्ता और अच्छा ढूंढते हैं, और अगर आपकी प्राइसिंग स्मार्ट है तो वही प्रोडक्ट जो कहीं नहीं बिक रहा था आपके पास तेजी से बिकने लगेगा। दूसरा तरीका है ऑनलाइन डिस्काउंट स्टोर। आपने क्लियरेंस सेल या फ्लैट 50% ऑफ वाले स्टोर्स तो जरूर देखे होंगे। असल में उनमें भी यही गेम चलता है। अगर आप सही लोकेशन जैसे भीड़-भाड़ वाले मार्केट या रिहायशी इलाके के पास छोटा सा स्टोर खोल लेते हैं और उसमें ब्रांडेड या अच्छे प्रोडक्ट्स सस्ते दाम पर बेचते हैं, तो लोग खुद आपके पास आएंगे। इंडिया में डिस्काउंट अपने आप में सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। यहाँ ब्रांड से ज्यादा लोग डील देखते हैं और यही आपकी ताकत बन सकती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे स्मार्ट तरीके की, अपना खुद का क्लियरेंस या सरप्लस मार्केट प्लेस बनाना। इसमें आपको खुद सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां फैक्ट्रीज, ब्रांड्स और होलसेलर्स अपना डेड स्टॉक लिस्ट करें और बायर्स उसे खरीदें। आप हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन कमा सकते हैं। शुरुआत में यह थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आज के डिजिटल टाइम में वेबसाइट या ऐप बनाना पहले जितना मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 0 हो सकता है। ना आपको स्टॉक खरीदना है, ना गोदाम चाहिए। सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से आप घर बैठे यह बिजनेस चला सकते हैं। देखिए, फर्क सिर्फ सोच का है। जहां एक आदमी डेड स्टॉक देखकर उसे बेकार समझता है, वहीं दूसरा उसी में अपना बिजनेस देख लेता है। और जो लोग यह समझ जाते हैं, वही धीरे धीरे नौकरी के भरोसे रहने के बजाय अपने इनकम सोर्स खुद बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इस मौके को पकड़ सकते हैं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। थोड़ा रिसर्च कीजिए, अपने आसपास के मार्केट को समझिए, एक सिंपल प्लान बनाइए और शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि सच यही है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे
तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। खैर, अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा टेक्निकल है या आपके लिए नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगला जो बिजनेस आइडिया है वो इतना सिंपल है कि उसमें बस थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए, और जुगाड़ लगाने में तो हम इंडियंस वैसे भी मास्टर हैं। दूसरा पॉइंट, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। एक बार बनाओ, बार बार बेचो। अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। जरा सोचिए, अगर आप एक बार कोई चीज बनाएं और उसे बार बार बेचकर पैसा कमाते रहें, तो यही है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की असली ताकत। इसमें आप ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स, प्रीसेट्स या किसी भी तरह की डिजिटल फाइल बना सकते हैं जिसे लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकें। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप वीडियो एडिटिंग कोर्स बना सकते हैं, या अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ जानते हैं तो आप कंटेंट स्ट्रेटजी गाइड बेच सकते हैं। एक बार आपने इसे बना लिया, उसके बाद हर सेल पर आपका लगभग 90 से 100% प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन या डिलीवरी कॉस्ट नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में कोई लिमिट नहीं होती। आप एक ही प्रोडक्ट को 10 लोगों को भी बेच सकते हैं और 10,000 लोगों को भी, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। आज के टाइम में प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आपको ऑडियंस बनाने का मौका देते हैं, और वही ऑडियंस आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स की कस्टमर बन जाती है। शुरुआत में आपको सिर्फ एक स्किल और थोड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। धीरे धीरे जब लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो वही ट्रस्ट आपकी कमाई में बदल जाता है। दोस्तों, अब डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए लाया हूं डिजिटल ई बुक बंडल और इंस्टाग्राम रील बंडल पैकेज। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आज के डिजिटल दौर में सबसे तेजी से पैसा कमाने का मौका देता है। जरा सोचिए, अगर आपने सिर्फ 499 रुपए में एक डिजिटल बंडल खरीदा और उसे केवल 550 रुपए में भी 1000 लोगों को बेच दिया, तो आप सीधे 5500 रुपए कमा सकते हैं। ना स्टॉक रखने की टेंशन, ना बार बार इन्वेस्टमेंट, ना कोई दुकान। बस एक बार इन्वेस्ट करो और वही प्रोडक्ट बार बार बेचकर कमाई करते रहो। यही डिजिटल बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। पहला ऑप्शन है ई बुक बंडल, जिसकी कीमत सिर्फ 499 रुपए है, लेकिन आप उसे आसानी से 1000 रुपए से 1500 रुपए में रिसेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम रील बंडल, जिसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए है। इस मेगा बंडल में आपको वायरल इंस्टाग्राम रील्स मिलेंगे, जिन्हें आप सीधे बेचकर कमाई शुरू कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करके अपने इंस्टाग्राम पेज से लाखों कमा सकते हैं। सोचिए, अगर आपने 999 रुपए का प्रोडक्ट सिर्फ 1000 लोगों को भी बेच दिया तो आपके सीधे 9,99,000 रुपए बन सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है जो आपको डिजिटल इनकम बनाने का मौका देता है। और सबसे खास बात, यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली है। अगर आप आज एक्शन नहीं लेते तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ही परचेस कीजिए और अपना डिजिटल बिजनेस शुरू कीजिए। याद रखिए, अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, मौके को पकड़ लेते हैं। फैसला अब आपके हाथ में है। तीसरा पॉइंट, कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। हर गली, हर सोसाइटी, हर सड़क पर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। कभी सोचा है कि यह सिर्फ ट्रैफिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस मौका है। आज इंडिया में करोड़ों गाड़ियां हैं और हर दिन यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती इनकम, आसान फाइनेंस और लाइफस्टाइल अपग्रेड, इन सब ने व्हीकल्स को एक जरूरत बना दिया है। अब जहां गाड़ियां होंगी वहां उनकी साफ सफाई और मेंटेनेंस की जरूरत भी हमेशा रहेगी, और यही बनाता है कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस को एक ऐसा आइडिया जो कभी बंद नहीं होगा। अब जरा रियलिटी समझिए। जिन लोगों के पास कार होती है उनमें से ज्यादातर 9 से 5 जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। उनकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि उनके पास अपनी गाड़ी खुद साफ करने का टाइम ही नहीं होता। ऊपर से बड़े शहरों में स्पेस की भी कमी होती है। हर किसी के पास इतनी जगह नहीं होती कि आराम से कार वॉश कर सकें। ऐसे में वो लोग क्या करते हैं? या तो किसी लोकल वॉशिंग सर्विस को बुलाते हैं या फिर प्रोफेशनल डिटेलिंग करवाते हैं, और यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। आप इस बिजनेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। बेसिक लेवल पर आपको चाहिए पानी की सुविधा, कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, माइक्रोफाइबर कपड़े, और अगर थोड़ा प्रोफेशनल बनना है तो एक प्रेशर वॉश मशीन। शुरुआत में आप खुद भी काम कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा।
एक कार वॉश के लिए मार्केट में 300 रुपये से 500 रुपये तक आसानी से चार्ज किया जाता है। और अगर आप डिटेलिंग, वैक्सिंग, पॉलिशिंग या इंटीरियर क्लीनिंग जैसी सर्विस ऐड करते हैं तो एक कार से 1000 रुपये से 3000 रुपये तक भी कमा सकते हैं। अब जरा इसका मैथ समझिए। अगर आप सिर्फ बेसिक वॉश ही करते हैं और 300 रुपये पर दिन की 10 गाड़ियां भी साफ करते हैं तो 3000 रुपये रोज के बन गए, यानी महीने के 90,000 रुपये के आसपास का टर्नओवर। इसमें से खर्चे बहुत कम होते हैं, थोड़ा पानी, बिजली और क्लीनिंग मटेरियल। बाकी ज्यादातर पैसा आपका प्रॉफिट होता है। और जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे आप 1 या 2 हेल्पर रख सकते हैं, जिससे आप एक दिन में 20 से 25 गाड़ियां भी हैंडल कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस बिजनेस को आप स्केल भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप सोसाइटी या लोकल एरिया में डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं, फिर धीरे धीरे एक फिक्स्ड वॉशिंग स्टेशन खोल सकते हैं। बाद में आप मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 1500 रुपये से 2000 रुपये में महीने की रेगुलर वॉशिंग। इससे आपकी इनकम और भी स्टेबल हो जाएगी और आपको हर महीने फिक्स पैसे मिलेंगे। देखिए, आज के टाइम में लोग अपनी गाड़ी को सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि अपनी इमेज का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वह उसकी साफ सफाई पर खर्च करने से पीछे नहीं हटते। और यही कारण है कि यह बिजनेस आने वाले सालों में और तेजी से बढ़ने वाला है। तो अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो हमेशा डिमांड में रहे और जल्दी कैश फ्लो शुरू कर दे, तो कार वॉशिंग और डिटेलिंग आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बस आपको जरूरत है सही लोकेशन, थोड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी की। चौथा पॉइंट, कंटेंट बिजनेस। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे पावरफुल बिजनेस आइडिया पर। ऐसा बिजनेस जो आज के टाइम में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक मौका है अपनी खुद की पहचान बनाने का, अपनी खुद की इनकम बनाने का और सबसे जरूरी, नौकरी के भरोसे से पूरी तरह बाहर निकलने का। जरा सोचिए, एक नॉर्मल सा लड़का अपने घर में बैठकर सिर्फ अपनी लाइफ रिकॉर्ड करता है और उसी से लाखों करोड़ों कमा रहा है। हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी जैसे क्रिएटर्स की, जिनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। जब उनसे पूछा गया कि एक यूबर कितना कमा सकता है, तो जवाब था रुपये से रुपये लाख महीना। अब यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह सिर्फ बड़े यूजर्स के लिए ही पॉसिबल है, लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हजारों ऐसे छोटे क्रिएटर्स हैं जिनके सिर्फ 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट को इतना अच्छे से मोनेटाइज किया होता है कि वो आराम से 1 से लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और यह पैसा सिर्फ एड्स से नहीं आता, असली पैसा आता है ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विस से। सोचिए, अगर आपकी एक ऑडियंस बन जाती है तो आप उनके लिए ई बुक लॉन्च कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं, वॉइस ओवर या वीडियो एडिटिंग जैसी सर्विस दे सकते हैं, या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाकर मर्चेंडाइज भी बेच सकते हैं। यानी एक चैनल आपको सिर्फ एक इनकम नहीं देता बल्कि कई इनकम सोर्सेस खोल देता है। और यही वजह है कि इसे कंटेंट बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी पाइपलाइन की तरह काम करता है जिसे आपको सिर्फ एक बार सेट करना है और फिर यह आपको लाइफ टाइम वैल्यू देता रहता है। जितना ज्यादा आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा उतने ज्यादा मौके आपके पास आएंगे, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे अच्छी बात, इसे शुरू करना सबसे आसान है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, बस वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने हर इंसान को बराबर का मौका दिया है। यहाँ कोई डिग्री नहीं पूछता, कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, बस आपका कंटेंट और आपकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई जल्दी अमीर बनने वाला गेम नहीं है। इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और लगातार सीखते रहने की आदत चाहिए। शुरुआत में व्यूज कम आएंगे, शायद कोई नोटिस भी ना करें, लेकिन अगर आप हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे यही कंटेंट आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा। देखिए, नौकरी में आप अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं, लेकिन कंटेंट बिजनेस में आप एक बार काम करके बार बार पैसा कमाते हैं। यही फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में। 5वां पॉइंट, रेंटल बिजनेस। जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या सच में हर चीज हमें खरीदने की जरूरत होती है? कैमरा, बाइक, शादी के कपड़े, फर्नीचर या फिर गेमिंग कंसोल, क्या हम इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं? नहीं। और यही वो जगह है जहां एक बहुत बड़ा बिजनेस छिपा हुआ है,
रेंटल बिजनेस। आज के टाइम में लोगों का माइंडसेट बदल चुका है। अब लोग ऑनरशिप यानी चीज को अपना बनाने से ज्यादा एक्सेस यानी जरूरत के समय इस्तेमाल करने को प्रेफर कर रहे हैं। और इसी बदलते ट्रेंड को अगर आप समझ जाते हैं तो आप एक ऐसा इनकम सोर्स बना सकते हैं जो आपको बार बार पैसा कमा कर देता रहेगा। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ एक बार सही एसेट खरीदना होता है और फिर वही एसेट बार बार आपके लिए काम करता है। मान लीजिए आपने 0 रुपये का एक कैमरा खरीदा और उसे 800 रुपये से 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देना शुरू किया। अगर महीने में सिर्फ 15 दिन भी वह कैमरा रेंट पर चला गया तो 1000 रुपये से 15,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। यानी 3 से 4 महीनों में आपकी पूरी लागत निकल सकती है और उसके बाद जो भी कमाई होगी वो आपका प्योर प्रॉफिट होगा। यही असली गेम है। एसेट्स बनाओ जो आपके लिए काम करें। आप इस बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी में कर सकते हैं, जैसे कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक या कार रेंटल, फर्नीचर रेंटल, शादी और इवेंट्स का सामान, या फिर यहां तक कि बच्चों के खिलौने और बेबी प्रोडक्ट्स भी। शुरुआत में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 आइटम से शुरू कर सकते हैं, डिमांड समझ सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपना इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं। और आज के डिजिटल टाइम में इसे प्रमोट करना भी बहुत आसान है। आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट डाल सकते हैं, लोकल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने कस्टमर्स बना सकते हैं। एक बार अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर्स आ गए तो यह बिजनेस ऑटोमेटिक चलने लगता है। छठा पॉइंट, लोकल सर्विस एजेंसी। अब आते हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर जो शायद सबसे सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल भी, लोकल सर्विस एजेंसी। जरा अपने आसपास की एक आम समस्या को याद कीजिए। घर में पाइप खराब हो जाए, बिजली चली जाए या सफाई के लिए कोई चाहिए हो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सही और भरोसेमंद आदमी नहीं मिलता। और यही दिक्कत आपके लिए एक बड़ा बिजनेस मौका बन सकती है। इस मॉडल में आपको खुद कुछ भी काम नहीं करना है, आपको सिर्फ कनेक्टर बनना है। यानी जिन लोगों को काम चाहिए और जो लोग काम करते हैं उनके बीच एक ब्रिज बनना है। आप अपने एरिया के प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर, कारपेंटर जैसे लोगों का एक छोटा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। फिर आप अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, जहां लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। जब किसी को सर्विस चाहिए होगी वह आपको मैसेज करेगा और आप उसे अपने नेटवर्क से सही व्यक्ति से जोड़ देंगे। इसके बदले आप हर काम पर 200 रुपये से 500 रुपये तक का कमीशन ले सकते हैं। अब अगर आप दिन के 5 से 6 काम भी क्लोज कर लेते हैं तो 1000 रुपये से 3000 रुपये तक की रोज की कमाई बन सकती है। यानी महीने का 0 रुपये से 90 रुपये तक, वो भी बिना खुद कोई काम किए। इस बिजनेस की सबसे खास बात है लो इन्वेस्टमेंट, हाई डिमांड। इसमें आपको ना ऑफिस चाहिए, ना स्टॉक, ना ही कोई बड़ी टीम। बस आपको चाहिए थोड़ा नेटवर्क, थोड़ा भरोसा और थोड़ी कंसिस्टेंसी। जैसे जैसे आपका नेटवर्क और रेपुटेशन बढ़ेगा, लोग खुद आपको रिकमेंड करने लगेंगे और आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। देखिए, आज के टाइम में जो लोग सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहते हैं उनकी इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन जो लोग ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं जहां वो खुद काम ना करके भी पैसा कमा सकें, वही लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। तो इन दोनों आइडियाज को हल्के में मत लीजिए। सही माइंडसेट और एक्शन के साथ यही छोटे छोटे बिजनेस आपके लिए बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। 7वां पॉइंट, ठेला मैनेजमेंट बिजनेस। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। आप रोज किसी सड़क किनारे पानी पूरी या चाट के ठेले पर लोगों की भीड़ देखते होंगे। कभी आपने सोचा है कि जो काम हम छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं, वही काम किसी के लिए महीने के 500 रुपये से 1 लाख रुपए तक की कमाई का जरिया बन रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो इंसान खुद ठेला चलाकर नहीं, बल्कि दूसरों से चलवाकर पैसा कमा रहा होता है। यही है ठेला मैनेजमेंट बिजनेस। एक ऐसा मॉडल जो छोटा दिखता जरूर है, लेकिन कमाई के मामले में कई नौकरियों को पीछे छोड़ देता है। अब इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। आज लाखों लोग MBA जैसी डिग्री पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आखिर में जॉब मिलती है 15,000 रुपये से 0 रुपये की। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण पानी पूरी वाला रोज का 0 रुपये से 100 रुपये तक की सेल कर लेता है। यानी महीने का 1.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का टर्नओवर। अगर इसमें से सिर्फ
25 से 30% भी मार्जिन मान लें तो आराम से 400 रुपये से 0 रुपये तक का प्रॉफिट निकल आता है। अब सोचिए, अगर एक ठेले से इतना बन सकता है तो कई ठेलों से कितना बन सकता है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, आपको खुद ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। असली गेम है मैनेजमेंट का। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ठेले वाले खुद मालिक नहीं होते, बल्कि किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। उन्हें महीने की सैलरी मिलती है, जैसे 15,000 रुपये से 0 रुपये, और असली प्रॉफिट मालिक ले जाता है। वही मालिक असल में ठेकेदार होता है, और आपको भी वही बनना है। शुरुआत कैसे करें? बहुत सिंपल है। आपको एक बेसिक ठेला सेटअप करना है, जिसमें ठेला, कच्चा माल जैसे पानी पूरी का सामान और एक आदमी जो ठेला चलाए। शुरुआत में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन यह बहुत बड़ा नहीं होता। एक बार आपका ठेला चल पड़ा तो वही रोज की कमाई आपके आगे के खर्चे भी निकाल देगी, मटेरियल, सैलरी और साथ में आपका प्रॉफिट भी। अब असली स्केलिंग यहां से शुरू होती है। मान लीजिए आपने एक ठेला लगाया और वह ठीक ठाक चलने लगा। अब आप उसी मॉडल को कॉपी करके दूसरे लोकेशन पर दूसरा ठेला लगा सकते हैं, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपका एक छोटा सा ठेला नेटवर्क बन जाएगा। अगर आपके पास 3 से 4 ठेले भी अच्छे लोकेशनेशंस पर चल रहे हैं तो बहुत आसानी से आप महीने का 80 रुपये से 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। और यह सब आप बिना खुद ठेला चलाए कर रहे होंगे, सिर्फ मैनेजमेंट से। हाँ, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, लोकेशन और मैनेजमेंट स्किल्स। सही जगह पर ठेला लगाना, सही आदमी को रखना, क्वालिटी मेंटेन करना और रोज का बेसिक हिसाब रखना। ये सब अगर आपने ठीक से कर लिया तो ये बिजनेस आपको बहुत जल्दी ग्रोथ दे सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि खाना पीना कभी बंद नहीं होता। देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ठेले को छोटा काम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी ठेले को एक स्केलेबल बिजनेस बनाकर लाखों की कमाई कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहते और कम इन्वेस्टमेंट में एक मजबूत इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो यह आइडिया आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह बिजनेस आपके लिए नहीं है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब बात करते हैं एक ऐसे मॉडल की जिसे आज हजारों लोग बिना दुकान, बिना स्टॉक और बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के शुरू करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बोनस पॉइंट, रिसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। कल्पना कीजिए, अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें ना दुकान की जरूरत हो, ना स्टॉक रखने की और ना ही वेयरहाउस की, फिर भी हर ऑर्डर पर आपका प्रॉफिट बनता रहे। यही है ड्रॉप शिपिंग और रिसेलिंग की ताकत। इस मॉडल में आप किसी सप्लायर से प्रोडक्ट चुनते हैं और उसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्राइस के साथ बेचते हैं। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है, आप वही ऑर्डर सप्लायर को भेज देते हैं और सप्लायर सीधे कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देता है। बीच का जो मार्जिन होता है वही आपकी कमाई होती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको 500 रुपये में मिल रहा है और आप उसे 799 रुपये में बेचते हैं, यानी एक ऑर्डर पर 200 रुपये से 300 रुपये तक का प्रॉफिट। अगर रोज सिर्फ 10 ऑर्डर भी आते हैं तो आपकी अच्छी खासी डेली इनकम बन सकती है। सबसे बड़ी बात, इसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आपको पहले से स्टॉक खरीदकर पैसा फंसाने की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि आज हजारों लोग इसी मॉडल से अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और याद रखिए, यह बिजनेस आपको सबसे कीमती स्किल सिखाता है, सेलिंग। क्योंकि जिस दिन आपको बेचना आ गया, उस दिन से पैसा कमाने के मौके कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बिजनेस आइडियाज नहीं बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मिलते हैं जो आपकी सोच और आपकी कमाई दोनों बदल सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहेंगे या आज से अपनी दूसरी इनकम बनाना शुरू करेंगे? फैसला आज लेंगे तो आने वाला कल बदल सकता है।